नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब इस देश में नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे इस देश में अभी आरक्षण हटाने की मांग खूब ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा है और इसी बीच हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक वीडियो खूब ज्यादा सुर्खियों में है, खूब ज्यादा प्रसारित हो रहा है, जिसमें मोदी जी अपने जुबान से बोलते हुए ये दिखाई दे रहे हैं कि हम किसी भी आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं। अब मोदी जी का यह बयान को हम किसी प्रकार से पुष्टि नहीं करते हैं कि यह सच है या झूठ है, मोदी जी ने ऐसा कहा या नहीं कहा, या मोदी जी ने कहा भी है तो फिर इनके संदर्भ में जोड़कर कहा है या ये आई है, हम उसकी भैया पूरा पुष्टि नहीं करते कि यह सच है या झूठ है, हम इनका भी पुष्टि नहीं करते। लेकिन जब ये वीडियो प्रसारित हो रहा है तो लोग अब ये सोच रहे हैं कि आरक्षण ठीक है हटा देंगे तो सरकार को किस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। तो आज साथियों हम इसी प्रक्रिया पर बात करेंगे कि अगर सरकार आरक्षण हटाने की बात करते हैं, आरक्षण हटाएंगे तो भैया किस प्रक्रिया से, किस प्रोसीडिंग से होकर गुजरना पड़ेगा। तो प्रोसीडिंग क्या है, प्रक्रिया क्या है? आप लोग जानते हैं कि आरक्षण बिना संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता। आरक्षण हटाने के लिए संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा और जब संशोधन करना ही पड़ेगा तो फिर भैया यह मामला संसद तो पहुंचेगा। तो संसद में भैया लोकसभा से, राज्यसभा से कितने मेजोरिटी में भैया समर्थन चाहिए, सहमति चाहिए, तब जाके फाइनल जो है आरक्षण हटाया जा सकता है। इसी प्रक्रिया पर साथियों हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या है प्रोसीडिंग, क्या है प्रक्रिया, आपको बताते हैं। कभी भी संविधान में संशोधन किया जाता है तो भैया आप लोग जान लीजिए इसका एक प्रोसीडिंग होता है। हमारे पार्लियामेंट में एक बिल जाता है और वो बिल पर जब तक सहमति नहीं बन जाता है तब तक भैया पास नहीं होता है, तब तक संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को पता ही होगा, नहीं है तो हम थोड़ा सा आप लोग को संक्षेप में बता भी दिया। हालांकि हम इस बात को नहीं कह रहे हैं कि भैया 132वां संविधान संशोधन आप मान ही लीजिए, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि अभी 131वां संविधान संशोधन की बात आप लोग को मैंने पहले ही कर दिया है कि 131वां संविधान संशोधन के माध्यम से परिसीमन विधेयक भी लाया गया है ना, और उसी के माध्यम से जो है महिलाओं के आरक्षण देने की बात जो है लोकसभा राज्यों में आरक्षण देने की बात हुई है, उसी संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। अब जो है अगर आरक्षण हटाने की अगर कोई बिल लाएंगे सरकार तो मान लीजिए 132वां संविधान संशोधन होगा, मोटा मोटी मान लीजिए। लेकिन हम इसे आपको समझाने के लिए बोले, भविष्यवाणी ज्यादा नहीं करना चाहिए, ये उचित बात नहीं है, ठीक ना। तो सरकार अगर आरक्षण हटाने के लिए भैया सोचता है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? तो सरकार को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, सरकार को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हमारे इस देश की गवर्नमेंट को जो है एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। और प्रक्रिया क्या है बेटा, समझिए। ये प्रक्रिया ये है कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो संसद है, हमारा जो संसद है, ये संसद जिनको हम पार्लियामेंट कहते हैं, ये पार्लियामेंट भैया समझ लीजिए इस देश का जनताओं का घर है ये, ठीक है। पार्लियामेंट, क्योंकि ये पार्लियामेंट में वैसे लोग बैठते हैं जो जनता जिनको चुनकर भेजता है वहां, या जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, वैसे लोग जो है इस संसद में बैठता है। मतलब यहाँ जनता का समझ लीजिए ये भैया एक मंदिर है, जनता का मंदिर है ये पार्लियामेंट। तो आरक्षण हटाने की अगर बात करेंगे तो प्रक्रिया ये होगा कि हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट जो होगा ना, इस पार्लियामेंट में आप लोग जानते हैं 2 हाउस है, ठीक है, 2 घर है, आप लोग जानते हैं। और ये जो 2 हाउस है ना, एक हाउस को कहते हैं लोकसभा, जिसको हम निचली सदन भी कहते हैं, और एक दूसरा है जिसको हम कहते हैं राज्यसभा, जिनको हम निचली सदन, ऊपरी सदन कहते हैं। इसको निचली सदन, उसको ऊपरी सदन, ठीक है। तो संसद में 2 सदन है। कितने सदन है बेटा? तो संसद में बोलेंगे कितने सदन है बेटा? तो संसद में 2 सदन है। संसद में कितने सदन है? 2 सदन है। तो हमारे संसद में जो 2 सदन है ना, देखिए 2 घर जो हुआ ना, इसको सदन कहा जाता है, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। 2 घर इनको सदन कहते हैं। तो एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया, ये 2 सदन हो गए, ठीक है। हमारी जो ये संसद है ना, इस संसद में 2 घर है और दोनों घरों में अगर देखेंगे मिलाकर कितने लोग बैठते हैं,
कितने यहाँ पर नेता लोग बैठते हैं, कितने मंत्री लोग बैठते हैं, सरकार के कितने अंग यहाँ बैठते हैं, अगर आप देखेंगे तो आप जोड़ लीजिए कि लोकसभा में कितना बैठता है 543 लोग, ठीक है, और राज्यसभा में कितना बैठा तो 245 लोग, 245 लोग। अब इनको जोड़िए आप, अब इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 245 हो गए इधर और 543 हो गए इधर, तो 5 3 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, 5 2 7 788। तो टोटल यह संसद के जो घर है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर में कितने लोग मौजूद होते हैं? टोटल 788 लोग रहते हैं बेटा, 788 लोग, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो देखिए, तो 543 यहाँ पर जो है इनको हम कहते हैं भैया सांसद। क्या कहते हैं? सांसद, सांसद कहते हैं इनको, हम कहते हैं एमपी, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। और 245 लोग जो बैठते हैं इनको भी कहते हैं सांसद ही कहते हैं, सांसद ही कहते हैं, इन्हें भी हम एमपी ही कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहते हैं, ठीक। अब संविधान संशोधन करने के लिए क्या होता है प्रक्रिया समझिए। अब ये संविधान संशोधन के लिए बेटा जो वर्तमान में जो सरकार है, जिनके पास अभी सत्ता है, जिनका बहुमत है, अब उसी सरकार में से कोई एक मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर होते हैं, उसी मिनिस्टर को जो है संविधान में संशोधन करने के लिए एक बेटा विधेयक लाया जाता है। क्या लाया जाता है? विधेयक, जिसको हम कहते हैं बेटा इंग्लिश में बिल। क्या कहते हैं? बिल, विधेयक। और जो संविधान संशोधन के लिए लाया जाता है तो उसको कहा जाता है संविधान संशोधन विधेयक। अगर संविधान में संशोधन कर रहा है, संविधान में कुछ बदलाव कर रहा है, संविधान में कुछ जोड़ रहा है, तो इसको कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। क्या कहते हैं? संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक ये कहते हैं। तो क्या होता है, जब भी संविधान में संशोधन करना होता है, जैसे भी आरक्षण हटाने की अगर बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? एक संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। और वो जो विधेयक होगा उस विधेयक में लिखा होगा कि संविधान का जो यह आर्टिकल है, इस आर्टिकल, जिन आर्टिकल में आरक्षण के प्रावधान किया गया है, इन आर्टिकलों में इस उप अनुच्छेद को, इस सब क्लोज को हम हटाकर आरक्षण देश में खत्म करना चाह रहे हैं। इस संविधान संशोधन में भैया ये सारी चीजें प्रावधान रहेगी हटाने का, ये ठीक है। अब ये जो ड्राफ्ट रहेगा, ये जो विधेयक रहेगा, इस विधेयक को पहले क्या होगा, हमारी जो सदन है संसद का, वो सदन के लोकसभा में भी पहले लाया जा सकता है, या तो फिर राज्यसभा में भी यह विधेयक को लाया जा सकता है। क्यों लाया जा सकता है भैया? क्योंकि सरकार मनमानी नहीं कर सकता है, अपने हिसाब से वो कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि वह जो मंदिर है, वो जो घर है, वह घर में बेटा इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व वहां करने वाले प्रतिनिधि बैठे रहते हैं। साथियों, विधेयक को जो है हमारी इस पार्लियामेंट में क्यों लाया जाता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, यह विधेयक को पार्लियामेंट में इसलिए लाया जाता है क्योंकि हमारे देश में भैया लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आप सोचेंगे जनता सर्वश्रेष्ठ है तो जनता को क्यों नहीं दिखा रहा है वो चीज, वो विधेयक में क्या कुछ लिखा या नहीं लिखा? तो जनता को दिखावे या ना दिखावे, लेकिन जनता ने जिन्हें चुन के भेजा है उनको दिखाना कर्तव्य है भैया सरकार को। एक सांसद मत पूछिएगा, अगर 543 सांसद है तो 543 सांसद मत समझिएगा, बल्कि वो इस देश के 140 करोड़ों का जो है आबादी वहां पर बैठा हुआ है, समझ लीजिए 140 करोड़ लोग वहां बैठा हुआ है, 100 करोड़ लोग वहां बैठा हुआ है, ये आप सोचना होगा। क्योंकि एक सांसद का प्रतिनिधित्व, एक सांसद जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कम से कम 10 लाख 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब वो सांसद 5 लाख 10 लाख लोगों का आवाज है। तो सरकार मनमानी तरीके से कुछ भी संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। इसके लिए हमारी जो लोकसभा या राज्यसभा में जो लोग सांसद लोग मौजूद रहते हैं, उनकी मंजूरी जरूरी होता है। जब भी कुछ नियम कानून लागू करना चाहता है, कोई नीति लागू करना चाहता है, कोई नियम बनाना चाहता है, कोई पॉलिसी लाना चाहता है, तो उन लोगों का समर्थन जरूर चाहिए होता है, क्योंकि जनता का वो घर है बेटा, और जनता का घर है तो वहां जनता की बात चलेगा। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग रहेंगे वो लोग जनता के हित में ही भैया अपना समर्थन देंगे, इतना जान लीजिए। और नहीं रहेगा जनता के हित में तो वो नहीं देंगे समर्थन। तो यही चीज के लिए जो इस प्रोसीडिंग से होकर गुजरता है कि भैया हमारी जो सदन है,
इस सदन की लोकसभा जो है ना, इस लोकसभा में जो है जो 543 सांसद होते हैं, उन 543 सांसदों का क्या चाहिए होता है, समर्थन चाहिए होता है, सहमति चाहिए होता है, ठीक है, एक मंजूरी चाहिए होता है, तब जाके बेटा यह लोकसभा से ये विधेयक पास हो सकता है। और कितने लोगों का मंजूरी चाहिए होता है तो जान लीजिए। देखिए 543 सांसद है तो 543 में से 2/3 मेजोरिटी में भैया क्या कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी कहने का मतलब क्या होता है, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से भैया संविधान में संशोधन किया जा सकता है, विशेष बहुमत। अब ये विशेष बहुमत क्या है, थोड़ा और बढ़िया से समझ लीजिए। 543 कहने का मतलब क्या, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, तो 2/3 मेजोरिटी साथियों कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी विधेयक को, किसी भी संशोधन को पास कराने के लिए, उस विधेयक को पास कराने के लिए जितना 543 सांसद है उसमें से 2/3 सांसद का भैया सहमति चाहिए होता है। आप देख लीजिए 543 को अगर आप करेंगे 2/3 मेजोरिटी निकालेंगे तो लगभग 362 होता है। 362 सांसद लोग अगर यह सहमति दे देता है, क्या दे देता है, सहमति दे देता है, 362 सांसद लोग यह सहमति दे देता है कि बेटा हाँ यह विधेयक जो है संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाना चाहिए, तो फिर पास हो जाएगा। हम इनका समर्थन करते हैं, आरक्षण हटा देनी चाहिए। तो 543 में से 2/3 मतलब हो गया 362 सांसद। 362 सांसद लोग अगर सहमति जता देंगे, और एक चीज और जान लीजिए कि यह बिल को, संविधान संशोधन बिल को लाने के लिए भैया 50 लोगों का समर्थन पहले से ही चाहिए कि हम एक प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, ये बिल लाने जा रहे हैं, इसके लिए एक प्रस्ताव में जो है 50 लोगों सांसदों का पहले भी चाहिए मंजूरी, तब जाके इस संसद में आएगा। जब संसद के लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा तो उसमें से जो है 2/3 लोगों का क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, सहमति। जब सहमति दे देंगे कि हाँ भैया आरक्षण ये हटा देनी चाहिए, सब लोग सपोर्ट कर देंगे, तब भैया यहाँ पर क्या होगा, लोकसभा से ये विधेयक पास हो जाएगा। जब ये विधेयक पास हो जाएगा तो भी ये कानून नहीं बनेगा, तो भी संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा जब तक ये जो है यहाँ ना आ जाए। अब राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कुल कितना मेंबर है, 245। अब 245 को अगर आप देखेंगे 2/3 कितना होता है, तो लगभग होता है 162, 161 होता है, 163 लगभग होता है ना, 162-63 लगभग होता है। तो इतना सांसद अगर यहाँ के लोग, इतना सांसद जो है, अगर यहाँ के सांसद अगर ये सपोर्ट कर देता है कि हाँ ये आरक्षण हटा देनी चाहिए, तो ही बेटा ये जो है विधेयक पास होगा और फिर आरक्षण हटाया जा सकता है। यानी कि सरकार अगर आरक्षण हटाने का विधेयक अगर लाएगी तो यहाँ से इतना लोगों का समर्थन चाहिए और यहाँ से इतना लोगों का, इतना सांसदों का समर्थन चाहिए, तभी जाके जो है यह संशोधन, संविधान का संशोधन किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ये मामला कहाँ पहुंचेगा, राष्ट्रपति के पास। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंचेगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ नहीं कह सकता भैया, वो तो कर ही देंगे, वो आरक्षण वो मंजूरी दे ही देता है, ठीक है ना, कुछ कर ले एड़ी चुटी वो प्रेसिडेंट दे देता है। तो लास्ट में प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, उनके मंजूरी दे देता है फाइनल कि भैया आज से यह कानून पारित होता है, पारित हो जाएगा, पारित हो जाएगा भैया, इस देश में आरक्षण फिर समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। ये ऐसा है भैया प्रक्रिया बता रहे हैं, बाकी आरक्षण खत्म करने की पावर किसी को फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन जब भी संविधान संशोधन होता है तो भैया इस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। क्या भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, क्या आरक्षण हटाया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए आपको बताते हैं। देखिए लोकसभा में जो है सरकार अभी क्या आरक्षण हटाया जा सकता है, ये भी आपको थोड़ा बताते हैं। देखिए हम आपको क्या बताएं कि लोकसभा में चाहिए भैया कितना लोगों का समर्थन, कम से कम 362। क्या 362 लोग हैं, क्या एनडीए के पास 362 है समर्थन में? अगर पूरा एनडीए भी लग जाएगा कि नहीं हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एनडीए जो ये एनडीए है, एनडीए के पास अभी वर्तमान में सीट है 319, चाहिए कितना, 362। अभी भी 362 से काफी पीछे है, इनको अभी 362 तक पहुंचने में काफी दूरी है भाई, नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ भी अभी विधेयक पास नहीं हो पाएगा। अगला 245 में से चाहिए 162 सांसदों का समर्थन चाहिए राज्यसभा में। क्या यहाँ पर इनका विधेयक इतना है? तो नहीं है बेटा, मात्र 145 सांसद है इसका राज्यसभा में। कितना चाहिए? 163 चाहिए। क्या यहाँ भी इनका बहुमत है? नहीं। तो कहीं पर इसका मेजोरिटी है ही नहीं, कहीं पर इनका जो है बहुमत है ही नहीं। तो ये भैया आरक्षण कैसे हटा सकता है? आरक्षण हटा ही नहीं सकता है। तो जो बकर बकर कर रहा है, जो फालतू बकवास कर रहा है, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि इतना ही पावर है तो जाओ ना, ये सरकार से बात करो ना, हटा देगा। है पावर उनको? नहीं हटा पाएगा।
खाली झूठो मूवमेंट चला दिया, आरक्षण हटाओ आंदोलन फालतूगिरी है पावर। इतना जो आरक्षण हटाओ आंदोलन अगर कर रहे हो, आंदोलन हटाओ, ऐसे हट जाएगा क्या? सरकार ये कदम उठाना पड़ेगा ना। बोल दो सरकार को, जब उठाओ, सब तो आप ही लोग का आदमी बैठा हुआ है, बोलो कर पाएगा? औकात है? नहीं कर पाएगा। तो आरक्षण हटाओ आंदोलन खाली चलाने से, अपना सिर्फ जो चेहरा चमकाने से, पूरा वायरल होने की वजह से एक गलत कंटेंट ले आते हैं और फिर सोचता है कि भैया हम जो अब चमक जाएंगे, अब हम हीरो बन गए, लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं है, हटा ही नहीं सकता आरक्षण को। लगभग साथियों इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय श्री राम, जय भीम, जय भारत।